मिस्टर नटवरलाल, मिस्टर नटवरलाल खुलासा, दुश्मनों को खत्म करना वसूल है पुराना। क्यों? मही गले गगन कापे, मही गले गगन कापे, मेरे कदम समाने से कैलाश पर्वत भी करते हैं मेरे गांव। कहा गया है कि जली को आग, जली को आग, तुझी को राख कहते हैं। जली को आग, तुझी को राख कहते हैं। जो राख से निकले बारूद उसे मिस्टर नटवरलाल। और अजमा जय राम जय राम। यह बता बेटा, अपने इस इलाके का क्या समाचार है? आपने इस इलाके का समाचार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। आपने इलाके का बहुत अच्छा समाचार है। चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है। बात ऐसा होना चाहिए। कोई तुमसे खुश हुआ होना तो इसे मालूम होना चाहिए मैं शहर कानपुर का रहने वाला हूँ। आप शहर कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर मिस्टर नटवरलाल है। और बोला, अगर मेरे सामने किसी ने ऊंची आवाज वाले की जरूरत किया तो मैं उसकी जुबान कटवा लूंगा। यह मेरा वादा है। बोला, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं शहर कानपुर में जब पढ़ता था, मैं शहर कानपुर में जब कॉलेज जाता था तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उस कॉलेज में एक नगीना नाम की लड़की पढ़ती थी। नगीना नाम का लकड़ी पकड़ लीजिए। लकड़ी क्या है? ये बताओ, लड़की है कि लकड़ी है रे? लड़की है कि लकड़ी? मेरे कॉलेज में एक नगीना नाम की लड़की पढ़ती थी। और सुन, मुझे उस लड़की नगीना से प्रेम हो गया। जी हाँ, और साथ साथ नगीना भी मुझसे प्रेम करती थी। एक इत्तेफाक की बात, हम लोग पार्क में घूमने गए। पार्क में घूमने गए। घूमने के बाद मैंने नगीना को बुलाया कि नगीना जी ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। नगीना ने कहा कि मिस्टर नटवरलाल, मैं तुमको जब से कॉलेज में आए हो तब से मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने भी कह दिया कि नगीना जी, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जब से देखा तब से मेरा दिमाग तुम्हारे ऊपर ही लगा रहता है। नगीना ने कहा बहुत अच्छे। कब मौका पावा, कब चौका थे फूल का पागल कहेगा बोला, जब ये बात तो कॉलेज तक थी। जब ये बात कॉलेज तक थी तो पता नहीं कैसे कॉलेज के प्रिंसिपल को ये बात पता चल गई। मिस्टर नटवरलाल कॉलेज में अय्यासी करता है। भाई जब पागल कहेगा, जब प्रिंसिपल को पता चल गया तो उन्होंने मेरे घर को संदेशा भिजवा के मेरे पिताजी के पास। बाबू
बाबू साहेब के सामने, बड़े वाले बाबू साहेब के सामने। जी हाँ, उन्होंने शिकायत कर दिया कि तुम्हारा बेटा मिस्टर नटोलाल काले में अयासी करता है। तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोले, क्यों मिस्टर नटोलाल काले में जाकर इधर उधर की बातें करते हो और लड़कियों से बातें करते हो? मैंने कहा पिताजी क्या हो गया, मैं एक लड़का नेता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मिस्टर नटोलाल अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और मैं तुम्हें कॉलेज नहीं जाने दूंगा। तो बोला मेरा दिमाग घूम गया, मेरे पिताजी मुझे मारेंगे और कॉलेज नहीं भेजेंगे। अगर कॉलेज नहीं जाऊंगा तो मैं अपनी जान नगीना से मिलूंगा कैसे? इतने में मैंने अपने 2 नाल बंदूक उठाया, इतने में मैंने अपने 2 नाल बंदूक उठाया और उसी वक्त में पिताजी की कहानी को दिया। बाबू साहेब यही भी बात इतना मेरे बाप को सुनाया। जी हाँ, अपनी नगीना के लिए, अपना प्यार के लिए मैंने अपने पिताजी का खून कर दिया। इतने में मेरी मम्मी दौड़ी चली आई, मेरी माँ मेरे पास दौड़ी चली आई। उसने कहा मिस्टर नटोलाल ये तूने क्या कर दिया? मैंने कहा माँ मैंने अपने पिताजी को गोलियों का निशाना बना दिया। इतने में मेरी माँ ने कहा कि मिस्टर नटोलाल अगर तुम अपने पिताजी को खत्म कर हो तो मैं इस वक्त थाने जा रहे हूँ और मैं तुझे जेल करवा दूंगी। मेरा दिमाग फिर से फिर गया, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा अगर मुझे जेल हो जाएगी तो मैं अपनी नगीने से मिलूंगा कैसे? होगा इतने में मैंने फिर अपने 2 नाल बंदूक उठाया, इतने में मैंने अपने 2 नाल बंदूक उठाया और अपनी मम्मी की कहानी को वहीं पर दुनिया से दूर कर दिया। ए भैया वाले भगवान करें इस तरह बात के उन्नति ठीक है। अजेबो करे सारे तुरंत निपोर दिए सारा पागल कहेगा क्या भगवान अगर दे लड़का तो क्या कर दे? हरा दादा चल चल क्या हो रहे? कहो बाबू साहेब। बोल क्या हुआ? कैसे मारे? तीनों का है, तीनों गाँव हो गया। हरा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाबू साहब तीनों महीने इकट्ठा हो जाए। कौन कौन तीनों? तीनों महीने इकट्ठा हो जाए। कौन तीनों? तो सोच लो मैंने अपने माता और पिता की कहानी को खत्म कर दिया। वही के रहने वाले मेरे दोस्त कानपुर शहर के रहने वाले मेरे दोस्त जिनका नाम भारत सिंह है। भारत सिंह वो मेरा जिगरी दोस्त है। एक दिन मैंने सोचा कि चलो अपने दोस्त भरत सिंह की हामिल कराते हैं और एक महीना दोनों में मेरे दोस्त भरत सिंह के पास गया। मैं अपना दोस्त भरत सिंह के पास गया। वहां जाने के बाद क्या देखा कि मेरे दोस्त भरत सिंह की बीवी खत्म हो चुकी थी। मेरे दोस्त भरत सिंह
मुझसे पूछने लगे कि मिस्टर राव तुम्हारी क्या हाल है। उन्होंने कहा मेरे दोस्त भगत सिंह तुम्हारी क्या हाल है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मेरी तो बीवी खत्म हो गई है, लेकिन ये बताओ कि ये तुम्हारे साथ में कौन है। मैंने कहा कि मेरे दोस्त भगत सिंह ये मेरी दोस्त है। तो कहा कि मेरा दोस्त है, अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो इसकी शादी मेरे साथ में रचा दो। वाह, भगत सिंह ने मेरे मुंह की बात छीन ली। भगत सिंह के पास कम से कम 1 करोड़ का मकान था और कम से कम 200 बीघे खेती। चांदी पता नहीं कितने थे। मेरा दिमाग घूम गया कि अगर मैं अपनी जान नगीना की शादी भगत सिंह के साथ में कर दूंगा तो ये एक ना एक दिन इस जागीर का मालिक मैं खुद बन जाऊंगा। जब मेरे दोस्त भगत सिंह ने कहा कि मेरे दोस्त मैं तो दान इसकी शादी मेरे साथ में कर दो, तो मैंने मौका अच्छा पाया और भगत सिंह की शादी नगीना के साथ में कर दिया। जब नगीना के साथ में कर दिया तो नगीना वहां पर ऐसो आराम की जिंदगी बिताने लगी और मैं भी अपने दोस्त भगत सिंह के यहाँ कभी ना कभी आता जाता हूँ और तो सोच रहा हूँ कि जिस दिन मुझे मौका मिल गया उस दिन उस हवेली का मालिक बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तुझे मालूम होना चाहिए किस समय नगीना रानी भगत सिंह के पास में है और मुझे नगीना की हमेशा याद आती रहती है। क्या हुआ? हमेशा उल्टा बोलता है राम दादा। पागल हो गया है तू। एक बार रखा है राजू, तुझे मालूम होना चाहिए कि जब तक कोई नगीना को नहीं देखता हूँ मेरे दिल को चैन नहीं आता है और जब तक नगीना भी मुझे नहीं देखती है उसके भी दिल को चैन नहीं आता है। ये बाबू साहेब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरी जान सब तक तुम्हें मैं नहीं देखता हूँ ना, मेरा दिल नहीं लगता है। और होने को कोई प्यार होता मैं अब्बा कह रहा हूँ और तू हराम दादे अब्बा कह रहा है। क्या समझ बाबा ये हो अब्बा ठीक है। नगीना, मेरी जान मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और जब तक मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ मेरे दिल में चैन नहीं आता है।